एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। एंड ये चैप्टर है हमारा प्लांट किंगडम। इसका जो इंट्रोडक्शन है वो मैं आपको इस तरीके से पढ़ाने वाली हूँ। बट आपका जो प्लांट किंगडम चैप्टर है इसमें आपके जो इंक्लूडेड हैं वो है आपके एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ठीक है, ये जो 5 क्लासेस है आपके प्लांट किंगडम में इंक्लूडेड है। एंड हम इनका जो हर एक क्लास का डिटेल डिस्कशन करेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में। बट आज यहाँ पे जो है सिर्फ इंट्रोडक्शन समझेंगे। ठीक है, तो in the previous chapter, we looked at the broad classification of living organism under the system proposed by Whittaker, where he suggested the 5 kingdom classification, that is Monera, Protista, Fungi, Animalia and Plantae. तो इसका मतलब ये है कि इससे पहले वाला जो चैप्टर हमने पढ़ा था, इसके पहले वाला जो चैप्टर था हमारा, उसमें विटेकर ने जो है हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है उसको डिस्क्राइब किया था। एंड वहां पे विटेकर ने बताया था हमको मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया एंड प्लांटी के बारे में। बट आज का जो चैप्टर है हमारा, in this chapter we will deal in detail with further classification within kingdom Plantae, popularly known as plant kingdom. तो विटेकर का जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था उसका जो प्लांटी वाला किंगडम था, आज उसके बारे में हम लोग जो है इस चैप्टर में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अब we must stress here that our understanding of the plant kingdom has changed over time. मतलब प्लांट किंगडम के बारे में हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो धीरे धीरे चेंज होती जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे इवोल्यूशन होते जा रहा है वैसे वैसे प्लांट किंगडम की बहुत सारी स्पीसीज जो है उनमें भी चेंजेस आते जा रहे हैं। मतलब उनके बारे में हम और ज्यादा डीपली स्टडी करते जा रहे हैं। नेक्स्ट, fungi and members of the Monera and Protista having cell wall have now been excluded from Plantae through earlier classification placed them in the same kingdom. जो हमारा अर्लियर सिस्टम था क्लासिफिकेशन का, उसमें जो फंजाई और उसके जो मेंबर्स थे मोनेरा और प्रोटिस्टा के, इन सबको जो है एक ही आपके ग्रुप में रखा हुआ था। किसके बेसिस पे? सेल वॉल के बेसिस पे। बट अब जो हमारा क्लासिफिकेशन सिस्टम था इस टाइम का, उसके अकॉर्डिंग जो है इनको सबको एक्सक्लूड कर दिया गया था। मतलब किंगडम प्लांटी जो है उससे एक्सक्लूड कर दिया गया था। नेक्स्ट, so the cyanobacteria that are also referred to as blue green algae are not algae anymore. इसका मतलब ये है कि अगर किंगडम प्लांटी के अकॉर्डिंग इन सबको फंजाई और मोनेरा प्रोटिस्टा के जो मेंबर्स है, अगर इनको अर्लियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग एक्सक्लूड कर दिया गया था किंगडम प्लांटी से, तो अभी जो हमारा साइनोबैक्टीरिया जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, वो भी अब हमारी एल्गी अब नहीं मानी जाएगी। उसको एक अलग ही क्लास और एक अलग ही किंगडम में अब हम लोग रखने वाले हैं। In this chapter, we will describe algae, bryophytes, pteridophytes, gymnosperm, angiosperm under Plantae, as we discussed here. Let us also look at the classification within angiosperms to understand some of the concerns that influence the classification system. एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं आपके? एंजियोस्पर्म्स जो है वो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। तो हम जो है इस चैप्टर के अंदर आपके एंजियोस्पर्म्स जो है उनका भी क्लासिफिकेशन सिस्टम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। The earliest system of classification used only gross morphological characters. जो हमारा पहले वाला जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो सिर्फ जो सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स जो थे, जैसे कि हैबिटेट, कलर, नंबर इन शेप ऑफ लीव्स, इनके बेसिस पे वहां पे क्लासिफिकेशन हुआ था। मतलब वो प्लांट जो है उसका हैबिट का क्या है, कहाँ पर वो रहता है, लोकेशन क्या है उसकी, कलर क्या है उसका, उसकी जो लीव्स है उनका शेप क्या है, लीव्स में कितनी लीव्स प्रेजेंट है, एक्सेट्रा. They were mainly based on vegetative characters or on the androecium structures. तो such system are आर्टिफिशियल। इसका मतलब ये है कि पहले वाला जो हमारा क्लासिफिकेशन था, जो कि हमारे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के ऊपर बेस्ड था, उसको हम आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ
क्लासिफिकेशन में डिस्क्राइब करेंगे। मतलब आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में है हमारे दो यहाँ पे सिस्टम्स आते हैं। पहला तो है आपका वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के बेसिस पे एंड अनदर है एंड्रोशियम स्ट्रक्चर के बेसिस पे। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में आपके क्या क्या आते हैं? वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में आएंगे आपके रूट, स्टेम एंड लीफ। एंड एंड्रोशियम स्ट्रक्चर्स का मतलब होता है सेक्सुअल कैरेक्टर्स। जैसे कि एंड्रोशियम क्या है? आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का। एंड्रोशियम स्ट्रक्चर दिया था आपका लीनियस ने, एंड जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स थे उनको बताया था। ठीक है, अब आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है आपका, वो सेपरेट करता है क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को, क्योंकि वो फ्यू कैरेक्टर्स पे बेस्ड था। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है हमारा, वो सिर्फ कुछ हमने इसके क्लासिफिकेशन में जो है कुछ ही कैरेक्टर्स लिए थे, मतलब फ्यू कैरेक्टर्स पे ये बेस्ड था। इसलिए बहुत सारे जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज था उनको सेपरेट कर दे रहा था। Also, the artificial system were given equal weightage to vegetative and sexual characters, which is not acceptable since we know that often the vegetative characters are more easily affected by the environment. इसका मतलब ये है कि जो आपका artificial system of classification था वो आपके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स एंड सेक्सुअल कैरेक्टर्स दोनों को ही इक्वल वेटेज दे रहा था। बट ये बहुत सारे साइंटिस्ट को या बहुत सारी स्टडीज को एक्सेप्टेबल नहीं था। क्यों? क्योंकि जो अगर एनवायरमेंट है हमारा, एनवायरमेंट में एक प्लांट के वेजिटेटिव कैरेक्टर्स जो है वो ज्यादा अफेक्टेड होंगे, न कि जो है सॉरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स अफेक्टेड होंगे। लाइक अगर हम बात करें, जैसे कि यहाँ पे ये प्लांट है, ये इस प्लांट की लीफ है एंड ये नीचे जो है सॉइल है। तो अगर यहाँ पे सॉइल में आपका वाटर ज्यादा प्रेजेंट होगा, वाटर जो है वो हाईली होगा, वाटर जो है वो बहुत ज्यादा होगा, तो ये जो लीफ है ये टर्जिड हो जाएगी। बट अगर यही वाटर जो है, इसकी क्वांटिटी अगर कम हो गई सॉइल में, तो ये जो है आपकी जो लीफ है ये फिर मुरझा जाएगी। वही, ठीक है। तो बस इतना ही था इसमें कि जो आपके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स है वो ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। अब अब आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अगेंस्ट आता है आपका नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो डेवलप्ड होता है। देखते हैं ये किस किस चीजों पे बेस्ड होता है। नाम आप लोगों को याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। तो जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था आपका, वो किस चीजों पे बेस्ड था? वो बेस्ड था एक्सटर्नल फीचर्स बट ऑल्सो इंटरनल फीचर्स। मतलब जो पिछला क्लासिफिकेशन था उसमें सिर्फ आपके हैबिट मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को देखा गया था। बट जो आपका नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, इसमें आपके एक्सटर्नल प्लस इंटरनल दोनों ही सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को देखा गया। जैसे कि आपकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर हो गया, लाइक लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया, एनाटोमी, एम्ब्रियोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री, मतलब क्या क्या केमिकल्स उसमें इंक्लूडेड थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम की, जो कि किस पे बेस्ड था? आपके एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस ऑर्गेनिजम्स। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स मतलब अलग अलग प्लांट्स जो थे, उनके एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे आपका जो है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड था। ये कहता है कि ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू द सेम टेक्सा हैव अ कॉमन एंसेस्टर। इसका मतलब ये है कि फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम को हम लोग समझते हैं, तो ये कहता है कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो है उनके बीच में कोई ना कोई एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप होगा। मतलब अगर ये वन और टू दो प्लांट्स है, तो इनका एक कॉमन जो है एंसेस्टर तभी होगा जब इनका कुछ एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखने को हमको मिलेंगे। लाइक अगर हम बात करें, जैसे कि ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू दी सेम टेक्सा हैव अ कॉमन एंसेस्टर, ये सिस्टम कहता है कि एक टेक्सा का मतलब होता है कोई भी एक कैटेगरी या ग्रुप हो गया। तो एक कैटेगरी जिस एक टेक्सा जो है, हमने यहाँ पे ले लिया आपका जीनस। जीनस, अब इस जीनस जो है, इस जीनस की आपकी बहुत सारी स्पीसीज हो गई।
ठीक है, तो ये जो जीनस है इसकी आपकी बहुत सारी स्पीसीज हो गई। तो एक ही जीनस के अंदर बहुत सारे प्लांट्स की स्पीसीज आएगी, मतलब उनके अंदर उनके बीच में क्या होगा, कुछ ना कुछ तो रिलेशनशिप होगा, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप होगा, तभी इतनी सारी स्पीसीज जो है वो एक कॉमन टेक्सा या एक कॉमन जीनस से बिलोंग करेगी। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। एक और लाइन रह गई थी, दिस इम्पोर्टेंट व्हेन नो फॉसिल। हाँ, अगर हम एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देख रहे हैं प्लांट्स का, तो ये तब और ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा तब हमको जब हमको कोई फॉसिल एविडेंस इसका ना मिले। तो अगर हमको किसी भी प्लांट का फॉसिल एविडेंस ना मिला, तो हम लोग क्या देखेंगे फिर, उस प्लांट की दोनों प्लांट्स को कंपेयर करने के लिए उनकी एनाटॉमी देखेंगे, उनका एम्ब्रियोलॉजिकल स्ट्रक्चर देखेंगे, उनके जेनेटिक मैचिंग देखेंगे, अगर फॉसिल्स ना मिले तो। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी की, विच इज नाउ इजीली कैरिड आउट यूजिंग कंप्यूटर्स। न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी जो है वो कंप्यूटर्स की मदद से होती है, जो बेस्ड रहती है ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स पे, मतलब जिन ऐसे कैरेक्टर्स जिनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। Numbers and codes are assigned to all the characters in the data and then processed। मतलब कोई भी कैरेक्टर अगर हम प्लांट का ले लेंगे तो उसको क्या करेंगे, एक प्लांट ले लिया हमने, लाइक न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी की अगर ये आपकी लीफ, तो लीफ को हमने कोड दे दिया यहाँ पर एल। एल वाला जो कोड है वो आपकी लीफ का हो गया। तो अब इसके कुछ कैरेक्टर्स हो गए, जैसे कि 3 कैरेक्टर्स हो गए आपके प्लांट के। तो इन तीनों को हमने कोड दे दिया L1, L2 एंड L3। अब 2 प्लांट्स हमने लिए, प्लांट 1 एंड प्लांट 2। दोनों प्लांट्स के लीफ के तीनों कैरेक्टर्स जो है, हमने यहाँ पे तीनों कैरेक्टर्स को L1, L2 और L3 जो कोड दिया था, तो ये दोनों ही प्लांट्स के बीच में हमने लीफ के इन तीनों कैरेक्टर्स को देखा। पहले जो प्लांट 1 है उसके तीनों कैरेक्टर्स को हमने कंप्यूटर में प्रोसेस किया, देन जो सेकेंड प्लांट था उसके इन लीफ के कैरेक्टर्स को हमने कंप्यूटर में प्रोसेस किया। अगर इन दोनों के कैरेक्टर्स मिल रहे हैं, जैसे कि प्लांट 1 और प्लांट 2 में, तो जैसे कि दोनों में कैरेक्टर 1 जो है वो मिल रहा है एंड कैरेक्टर 2 जो है वो एक में नहीं मिल रहा है, दूसरे में मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इस बेसिस पे हम पता कर सकते हैं कि दोनों में जो है वो कितने परसेंट सिमिलैरिटी है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं साइटोटेक्सोनोमी की, दैट इज बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लाइक क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर। साइटोटेक्सोनोमी जो है वो आपकी क्या है, जैसे कि हमने 2 प्लांट्स लिए, प्लांट 1 एंड प्लांट 2, इन दोनों के ही सेल को हमने निकाला और इन दोनों की सेल की स्टडी हमने की। ये सेल 1 हो गई एंड ये सेल 2 हो गई। दोनों के ही क्रोमोसोम नंबर एंड स्ट्रक्चर बिहेवियर जो है सबको हमने स्टडी किया, और उस बेसिस पे हमने देखा कि दोनों प्लांट्स जो है वो कितनी दोनों सिमिलैरिटी शो करते हैं। तो ये आपकी हो गई साइटोटेक्सोनोमी, जिसमें साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन की स्टडी हम करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपका आता है कीमोटेक्सोनोमी, दैट यूज द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्लांट। कीमोटेक्सोनोमी में क्या होता है, कीमो का मतलब होता है केमिकल्स एंड टेक्सोनोमी का मतलब होता है क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे क्या होता है, प्लांट्स जो है उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स की मदद से। ठीक है, तो जितना ये आज का जो इंट्रोडक्शन था, हमने आज पूरा ही कवर अप कर लिया है इस चैप्टर के अंदर। एंड ये जो तरीका था मेरा, इसके अलावा मैं इस इंट्रोडक्शन को जो है व्हाइट बोर्ड पे भी अच्छे से एक्सप्लेन करके एक वीडियो डाल दूंगी। ठीक है, तो होप आज का लेक्चर अच्छा लगा हो, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर द अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।